खरखोदा लक्ष्य अकादमी रोहतक रोड पर भारत जनहित क्रांति और हमारा परिवार ने संयुक्त सेमिनार किया, जिसमें सुरेश कुमार खत्री ने कुछ प्रेरणादायक बातें बताकर कहा कि अगली पीढ़ी को शुद्ध वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए पर्यावरण की ओर ध्यान देना होगा और उसी के साथ ही हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की जरूरत है, जिसमें हम अर्थव्यवस्था के साथ आत्मनिर्भर बन सकें और हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे और साथ में ज्यादा से ज्यादा युवकों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इस विषय पर गहन मंथन करने की जरूरत है। इसी अवसर पर भारत जनहित क्रांति के अध्यक्ष सुनील कुमार पाराशर ने कहा कि हम सबको पर्यावरण शुद्धता के लिए सभी सदस्यों को सार्वजनिक स्थानों पर, मंदिरों में, पार्कों में, खेतों में, तालाबों में, सड़क किनारे पर 2-2 पौधे अवश्य लगाने चाहिए और साथ ही में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले, क्योंकि पौधे लगाना बहुत ही आसान कार्य है, लेकिन उसकी देखभाल करना बहुत ही मुश्किल। जो भी पौधा लगाया जाए उसकी देखभाल उचित समय पर अवश्य करें। इस दौरान शशिकांत भारद्वाज, हसनगढ़ लक्ष्य अकादमी संचालक राकेश लोचब, मनोज कौशिक भैंसरूकला, प्रवेश कौशिक खरखोदा, ब्रह्मानंद थाना खुर्द, नरेश दहिया खांडा, नवीन कुमार सिसाना, डॉक्टर संदीप, रणबीर, मुकेश, राकेश, सचिन और राहुल दहिया मौजूद रहे। आज खरखोदा में हमारा परिवार की इकाई जो है उसकी मासिक बैठक समापन हुई, जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया था। हमारा परिवार जो कि वर्तमान समय में राष्ट्र में पूरे राष्ट्र को अपना परिवार मानकर अपने परिवार के लिए देश हित में कार्य करने के लिए कार्य कर रहा है, जिसकी हरियाणा में 28 इकाइयाँ गठित हैं, जिसमें से एक इकाई खरखोदा में भी है, जिस इकाई के प्रमुख हमारे मनोज जी हैं और उनके नेतृत्व में आज मासिक बैठक संपन्न हुई। हमारा परिवार ने हरियाणा प्रांत को लेकर के योजना बनाई है और इस योजना के तहत हमारा परिवार की 28 इकाइयाँ निरंतर मासिक बैठक करती हैं और समाज हित में एक निर्णय लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारी लक्ष्य एकेडमी खरखोदा के अंदर एक हमारा परिवार खरखोदा इकाई की बैठक संपन्न हुई, जिसमें हमारा परिवार खरखोदा इकाई के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और उसमें समाज हित में, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए योजना बनाई गई और इस योजना के निमित्त आने वाले समय में कार्य करते हुए हमारे कार्यकर्ता राष्ट्र हित में अपना समय देते हुए कार्य करेंगे। खरखोदा में हमारा परिवार की मासिक बैठक संपन्न हुई, दूसरी मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें हमारा परिवार जो संगठन है इसने समाज में फैली हुई कुरीतियों को मिटाने और समाज में नई चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों को जगाने के लिए प्रयास किया और लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। साथ ही आज के जो समाज में जो फैली कुरीतियां हैं उनसे निपटने पर चर्चा हुई। आज हमारा लक्ष्य एकेडमी के अंदर हमारा परिवार से जो है बैठक का आयोजन किया गया। इसका मेन उद्देश्य था कि हम कैसे जो हमारे जो अगली जो जनरेशन आ रही है वो संस्कार भूलती जा रही है, तो हमारा मेन मोटो यही है कि हम उनको जो है संस्कारों की शिक्षा दे सकें। और एक और उद्देश्य छोटी सी हम मुहिम चला रहे हैं गरीब बच्चों को पढ़ाने की। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर गांव के अंदर जो भी टीचर है या जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है वो गरीब बच्चों के लिए अपना थोड़ा सा टाइम निकाले और उनको जो है शिक्षा में उपलब्धि हासिल कराए। लक्ष्य एकेडमी रोहतक रोड पर संयुक्त परिवार, हमारा परिवार और भारत जनहित क्रांति का संयुक्त सेमिनार हुआ, जिसमें वहाँ पे सेमिनार के अंदर पर्यावरण संरक्षण के लिए सुझाव दिए गए। दूसरा, दोनों का संयुक्त जो काम करने का मोटो है दोनों का एक है। दोनों ही भारत देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर चरित्र निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। दूसरा, साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो भी
समय समय पर उपलब्ध कर रहे हैं और जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, चरित्र निर्माण के लिए एक नैतिकता, सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर नव पीढ़ी चले, यो मार्गदर्शन हम सभी का करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, साथ साथ शिक्षा भी ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। अगर आज के टाइम में लोग शिष्यों की चकाचौंध में पैसे की भी बर्बादी कर रहे हैं और जो एजुकेशन की जो क्वालिटी भी वो नहीं मिल रही है। क्यों? सब आज मोबाइल और शीशा की चकाचौंध में उलझे हुए हैं। नफीस दहिया की रिपोर्ट।